समाजवादी पार्टी से विधायक पंकज मलिक व एसओ तितावी की हुई नोकझोंक। एसओ तितावी ने विधायक पर लगाया प्रचार प्रसार का आरोप, जबकि विधायक ने कहा लौट रहा था शादी से। विधायक की गाड़ी हुई सीज। जनपद मुजफ्फरनगर में कल मतदान होना है। आज नवीन मंडी स्थल से पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों की ओर रवाना हो चुकी हैं। 17 अप्रैल 2024 को लोकसभा 2024 के प्रथम चरण चुनाव के अंतर्गत प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार रुक गया था। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी से चरथावल विधायक पंकज मलिक व सांसद प्रत्याशी पुत्र पंकज मलिक पर एसओ तितावी ने चुनाव प्रचार प्रसार का आरोप लगाते हुए उनकी गाड़ी भी सीज कर दी। इस दौरान विधायक पंकज मलिक के समर्थक भी थाना तितावी पर पहुंचे, जहां विधायक पंकज मलिक व एसओ तितावी की काफ़ी नोकझोंक हुई। वहीं एसओ तितावी का कहना है कि विधायक जी द्वारा थाने के सामने वोट मांगी जा रही थी, जबकि विधायक पंकज मलिक का कहना है कि वह शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। रास्ते में बुजुर्ग मिले जिन्होंने मुझे राम राम किया, वो लेने के लिए मैं रुका। वहीं इस पूरे प्रकरण की विधायक पंकज मलिक ने सोशल मीडिया फेसबुक पर लाइव आकर जानकारी दी है। वहीं विधायक की गाड़ी सीज होने के पश्चात विधायक पंकज मलिक ई रिक्शा के द्वारा अपने घर वापस लौट गए। देखिए, मैं एक शादी में गया हुआ था और शादी में से मैं अपने घर आ रहा था। एक कार आई, उसमें पुलिस के सिपाही थे, प्राइवेट कार थी शायद वो मेरी गाड़ी के सामने रुके। तब जब एक व्यक्ति ने मुझे हाथ दिया, मैंने उतर के उसके पैर छुए, मैं गाड़ी में बैठ गया। मैं हल्का सा ही चला था, इतने में एक सिपाही मेरी गाड़ी का आगे अड़ गया और आगे अड़ करके मैंने पूछा भाई क्या बात है। मुझसे बात ही नहीं की, तेज तेज चिल्लाने लगा फोर्स भेजो फोर्स भेजो। मैंने कहा भाई क्या बात होगी, मुझे बात तो बताओ। शादी में से पीछे से, मैं शादी में से आया था तो पीछे से ही आया था। मैं बार बार उनसे पूछता रहा लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। पीछे मैंने कहीं रुका नहीं, कहीं कोई मेरे पास पंपलेट नहीं था, कहीं कोई बात ही नहीं थी। वो आप बार बार आरोप लगाते रहे कि आप वोट मांग रहे हैं, जबकि मैंने वोट नहीं मांगी। मैं तो सिर्फ संस्कार के नाते रुका और मैं नहीं, पूरा गांव गवाह है इस बात का कि मैं वहाँ जब भी जाता हूँ मैं रुकता हूँ। आज भी रूटीन में रुका। ऐसे तितावी आए, फिर बाद में उन्होंने बड़ी बदतमीजी की, गाड़ी सीज करो गाड़ी सीज करो, बहुत बदतमीजी की। कायदा ये बनता था, मैं इस क्षेत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, मुझसे बात करते, मुझे कहते विधायक जी क्या आप वोट मांगने गए थे, कहीं बात कर लेते मुझसे। उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की, लगातार उल्टा सीधा बोलते रहे, फ़ोन पे किसी से बात करते रहे जी सर करके। तो शायद हो सकता है कि संजीव बालियान जी का फ़ोन रहा हो, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री हैं और चुनाव लड़ रहे हैं और सबको पता है कि जनता उनके खिलाफ है। ये संदेश देने के लिए जिससे हमारा वोटर डर जाए। पर मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, जिस तरह से चुनाव आयोग चाहता है कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, आप लोगों से भी मेरी विनती है कि आप कल ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और आदरणीय संजीव बालियान जी के अहंकार को तोड़ने का काम करें। जब वहाँ से आप आए, आपकी गाड़ियाँ भी सीज की गई है। मुझे वरिष्ठ अधिकारियों से उम्मीद है कि चुनाव निष्पक्ष होगा और मजबूती के साथ, निष्पक्षता के साथ चुनाव होगा। गाड़ी उन्होंने सीज करने की बात कही, मैंने कहा क्यों सीज कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा आपके पास शादी में जाने की परमिशन नहीं थी। अरे भाई, शादी में जाने की परमिशन की जरूरत होती है? जो शादी में बुलाता है उसके नोते की जरूरत होती है, बताओ? नोते की जरूरत। उससे पहले भी मैं पीपलहेड़ा गांव में गया, पंडित जी के यहाँ शादी में, नंगला पिथौरा में मैं गया, एक 13वीं में और एक शादी में। आयोग की तरफ से अगर जनप्रतिनिधि को कहीं लिखा गया हो कि आप शादी में नहीं जाओगे, भाई मैं चुनाव तो लड़ नहीं रहा। चुनाव तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आदरणीय हरिंदर मलिक जी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं चीफ इलेक्शन एजेंट नहीं हूं उनका। आप, मेरी समझ में नहीं आता वो किस चीज़ की परमिशन मुझसे मांग रहे थे। मैंने चुनाव में जब तक प्रचार किया है मेरे पे तब तक की परमिशन है गाड़ी पे। जब उन्होंने बार बार कहा तो मैंने गाड़ी की चाबी उनको दे दी। चूँकि हम लोग अहंकार में नहीं है, हम तो जनता के प्यार के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने चाबी उनको दे दी, मैं वहाँ से चला आया। फिर भी मैंने उनसे पूछा भाई और बता दो क्या बात है। उन्होंने मेरे समर्थक को धमकाने का काम किया और सीधा सीधा वो एक पक्षीय दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि जैसे संजीव बालियान जी के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हो। मेरा तो आप वहाँ से ई रिक्शा में आए थे? मैं ई रिक्शा में इसलिए आया हूँ कि कहीं ई रिक्शा की परमिशन तो नहीं चाहिए, क्या पता वो ई रिक्शा की परमिशन मांग लेते। मैंने ई रिक्शा की, मैं बैठ करके चला आया। और भैया मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ जनता से, मजबूती के साथ
पूरी आज़ादी के साथ कल आप वोट डालें। हिंदुस्तान देश संविधान से चलता है और हम लोग संविधान में विश्वास करते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से कल चुनाव होगा। आप अपने मत का प्रयोग करें, निडरता के साथ, मजबूती के साथ, जैसे मैं सामना कर रहा हूं। आदरणीय हरेंद्र मलिक जी सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ करके सामना कर रहे हैं। बिना डरे आप वोट कीजिएगा। हम मजबूती के साथ, मेरा एक भी कार्यकर्ता अगर निराश हो तो निराशा को त्याग दे। अगर जरा सी भी परेशानी आई तो मैं कानून का पालन करते हुए लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। आपके साथ हैं। मजबूती से और निडरता से आप लोग वोट डालने का काम करें और संजीव बालियान जी के इस अहंकार को तोड़ने का काम करें। बताइए, कोई शादी में भी नहीं जा सकता? क्या बात कर रहे हैं वो? इनके अहंकार को तोड़ने का काम कीजिए। यही जनता से मेरी अपील है। अगर आप डरे या किसी भी लोभ लालच में आए तो 10 साल जैसे झेला है, आने वाले 5 साल फिर ऐसे झेलोगे। आज चुनाव हम जीत रहे हैं। आपसे अपील है, मजबूती के साथ कल मतदान करें। धन्यवाद।